अनिवृत्ति दुखस्य अनिवृत्ति, दुख से छुटकारा नहीं मिलता है और सुखस्य प्राप्ति न, और सुख की प्राप्ति नहीं होती है। एवं इस प्रकार विपर्ययम् उल्टी स्थिति देखकर नृणाम मनुष्य समाज में विज्ञाभिमानिनाम, जो मनुष्य समाज यह मानता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सार्थक है, सबसे अच्छा है, इससे मेरा दुख मिट जाएगा और सुख मिलेगा। लेकिन होता है उल्टा, दुख मिटता नहीं है और सुख मिलता नहीं है। और आत्मनः परमात्मा की, भगवान की गति स्वरूप को सूक्ष्मम, जो कि अतिशय सूक्ष्म है, समझ में आना कठिन है, उसको समझकर जो स्थानत्रय विलक्षणा, जो अन्य जीवों के स्थिति से बिल्कुल विलक्षण है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे स्थिति है, इसको समझ करके दृष्ट श्रुता भी मात्रा भी देखे और सुने गए इंद्रियों के सभी भोगों को स्वेन तेजसा, अपने विवेक बल से मुक्त हो करके ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट हो जाए पुरुष और मेरा भक्त बने, मेरी भक्ति करे। तो श्री भगवान उपदेश कर रहे हैं चित्रकेतु महाराज को कि इस संसार में सब लोग परस्पर मिल करके सुख प्राप्ति के लिए और दुख मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समाज की प्रथम इकाई है पति और पत्नी, उसके बाद परिवार, गांव, समाज, शहर, देश, राष्ट्र सब बनता है। सभी इसी उद्योग में लगे हैं कि हम आए हुए दुख को मिटा देंगे और सुख पाएंगे, परंतु होता है उल्टा, दुख मिटता नहीं है, सुख प्राप्त नहीं होता है, बल्कि दुख और बढ़ता जाता है। एवं विपर्ययम् बुद्ध्वा, इस प्रकार से मनुष्य समाज में विपरीत स्थिति को देखना चाहिए और समझना चाहिए। नृणाम विज्ञाभिमानिनाम, भगवान कह रहे मनुष्यों को बहुत बड़ा अभिमान रहता है कि हम ठीक जानते हैं और हम सुख प्राप्ति के लिए मिलकर उद्योग करेंगे तब सुख मिलेगा और दुख मिट जाएगा। लेकिन दुख मिटता नहीं है और सुख मिलता भी नहीं है। जैसे समाज में देश स्तर पर, प्रांत स्तर पर बहुत सी योजनाएं बनती हैं, बहुत काम होता है, लेकिन कहीं
सुख नहीं मिलता है। सारा संसार दुखी है, दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुख मिटाने का जो कार्य है उन लोग करते नहीं हैं, परंतु अपनी समझ से जो काम करते हैं तो उसमें उनको विज्ञाभिमान होता है। विज्ञ का अर्थ है हम विशेष ज्ञ जानते हैं, हम पशु से बेटर हैं, पक्षियों से बेटर हैं, हम सुख से जीना जानते हैं, हम दुख को मिटा देंगे। मनुष्यों को बड़ा अभिमान रहता है सारे जगत में सबको कि हम सुखी हो जाएंगे, हम अपने उद्योग से, अपने बल से, अपने प्रयास से। लेकिन भगवान कहते हैं एवं विपर्ययम बुद्ध्वा, ये जो उल्टी स्थिति है, विपरीत स्थिति है मानव समाज की, इसको समझना चाहिए। बुद्धवा कह रहे हैं, इसको जानना चाहिए। इसको जान करके सभी इंद्रियों के भोगों से मुक्त हो करके, ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट हो करके व्यक्ति मेरा भक्त बने। सुख ऐसे मिलेगा। स्पष्ट कह रहे हैं पुरुषो मद भक्तो भवेत, मेरा भक्त बने होवे। ये भगवान का डायरेक्ट उपदेश है। तो संसार में दुख मिटाने के लिए और सुख पाने के लिए बहुत उद्योग चल रहा है अनादिकाल से। जब से मनुष्यों की सृष्टि है तब से सुख प्राप्ति के लिए उपाय रचे जा रहे हैं। और दुख मिटाने के उपाय, जैसे दुख मिटाने के उपाय है, जैसे बहुत से अस्पताल खोलना, ये सब दुख मिटाने के उपाय हैं। लेकिन क्या इन अस्पतालों से दुख मिट रहा है? दुख मिट नहीं रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। आजकल बड़े बड़े अस्पतालों में अधिक दुख होता है। रोग से तो दुख है ही, लेकिन अगर रोगी उस अस्पताल में फंस जाए जा करके, तो इतने भारी बिल बनते हैं कि उस रोग से ज़्यादा उसको तकलीफ होती है। ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, और इतना बिल। तो दुख मिटाने के लिए सब लोग जुटे हुए हैं, लेकिन दुख मिटा कहाँ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और सोचते हैं अज्ञान मिटा देंगे, इतना विद्यालय हम खोल करके, इस प्रकार की पढ़ाई करके सबको ज्ञानी बना देंगे, सबको समझदार बना देंगे। लेकिन जितना भी विद्यालय बन रहा है, अज्ञान बढ़ रहा है अधिक। पहले लोग इतना अज्ञानी नहीं थे। तो इस तरह से संसार में सुख मिल नहीं रहा है, दुख बढ़ रहा है। और फिर भी मानव समाज लगा हुआ है देश स्तर पर, चाहे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, जापान में, इंग्लैंड में, सब जगह मनुष्य इस उपाय में लगा है कि हम सुख प्राप्त कर लेंगे। मनुष्यों की ये दशा एक रूपक के द्वारा समझाई गई है। आप विचार कीजिए, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो मरुभूमि है। मरुभूमि में केवल बालुका है, केवल रेता ही रेता है, कहीं कोई वृक्ष नहीं, कहीं सरोवर नहीं, जल नहीं। लेकिन सरोवर के रिफ्लेक्शन से, सूर्य की किरणों से मरुभूमि में और सरोवर कहीं कहीं दिखाई देता है नहीं सरोवर, लेकिन दिखाई देता है।
और उस मरुभूमि में मान लीजिए झुंड के झुंड हरिण दौड़ रहे हैं। हरिण को पानी दिख रहा है, सरोवर दिखता है, वो सोचते हैं, ये झुंड सोचता है कि यहाँ से थोड़ी दूर और जाएंगे तो हमको सरोवर मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो उस चिलचिलाती धूप में, तप्त बालुका में वो दौड़ते हैं। दौड़ने से बहुत कष्ट होता है, जीभ निकाल करके हाँफते हैं, दौड़ते हैं, और वो सरोवर तो आगे ही चला जाता है। जहाँ जहाँ दौड़ करके जाते हैं तो उनको पानी मिलता नहीं है, फिर भी दौड़ते रहते हैं कि अब आगे पानी है, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, कहीं पानी नहीं है। मरुभूमि में मृगमरीचिका सूरज की किरणों के कारण होता है, तो पानी कहीं नहीं है लेकिन पानी दिखाई देता है। ऐसे ही इस जगत में सुख है नहीं, भगवान ने बनाया नहीं है, जब है नहीं तो कैसे मिलेगा। मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो गई है, जिस वस्तु में सुख है उसमें मिलेगी ना। भगवान स्पष्ट कहते हैं गीता में कि यहाँ सुख नहीं है, मैं इसको दुखालय बनाया हूँ, दुख का स्टोर हाउस है, किस्म किस्म का दुख यहाँ है, और जो दुखालय है तो उसमें हम सुख जोह रहे हैं। बहुत पढ़ाई करके वैज्ञानिक बन करके तो आप सुख पा लेंगे। अब तो आपके पौत्र को मिलेगा, मतलब आप और आपके पिता, आपके पुत्र मर जाएंगे, उसके बाद चंद्रमा पर जमीन मिलेगी। उसके लिए करोड़ों डॉलर दे दीजिए, पहले यहाँ जमा कर दीजिए और हम आपको ज़मीन देंगे। लेकिन वो पैसा लेने वाला और देने वाला दोनों मर जाएंगे, कौन ज़मीन लेगा? ये बहुत बड़ा धोखा है मानव समाज में। पर ये समझते हैं कि हाँ अब यहाँ बहुत भीड़ है बम्बे में, अब निकल करके अब चंद्रमा पर चले जाएंगे, सुख से रहेंगे। पर चंद्रमा पर जाने के पहले ही नरक में चले जाएंगे। तो इस प्रकार दंपति से लेकर के, पति पत्नी से लेकर के मित्र, समाज और सारे नेता, सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं दुख मिटाने पर और सुख पाने पर। लेकिन भगवान कहते हैं ये मूर्ख हैं, पर इनको विज्ञाभिमान है, अपने को विद्वान मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम दुख को मिटा देंगे, सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन होता नहीं है। मनुष्य सोचता है बहुत गाड़ियां बढ़ा देंगे तो लोगों को इतना कष्ट नहीं होगा, लेकिन गाड़ियों को बढ़ा रहे हैं तो पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा है। तो उसको कम करने के लिए चाहता है मनुष्य समाज कि कम कर दें, लेकिन कम कर नहीं पाते, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। तो ये अनेक प्रकार के दुख हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उस मरुभूमि में हरिण दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, जीभ निकाल करके गिर जाते हैं। दौड़ने से थकावट तो होती है, परेशानी होती है, लेकिन जल नहीं मिलता है। ऐसे ही मनुष्यों की दशा है। वो बेचारे हरिण तो पशु हैं, उनको विवेक नहीं है, लेकिन मनुष्य बुद्धि रखते हुए भी इस तरह से बेवकूफ़ बनता है। जहाँ सुख है, जहाँ जल है, उसको नहीं पीता है। सुख भगवान की भक्ति में है, लेकिन भक्ति की तरफ ध्यान नहीं होता है।
हमें पढ़ाई करके यहाँ जा करके ये खा करके सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी होता नहीं। तो एक झुंड आगे जा रहा है हरिणों का, तो पीछे वाला सोचता है वो सुखी हो जाए, हो गया, हम और दौड़ करके उसके पास चले जाए। तो इस तरह से जूथ है मनुष्यों का। और अन्य देश वाले सोचते हैं अमेरिका आगे है, वो सुखी है, वो धनी है, लेकिन अमेरिका में जा कर के वहाँ की दशा देखे तो वहाँ सबसे ज़्यादा दुख है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। लेकिन पीछे वाले हरिण ये सोचते हैं कि वो आगे वाला उसको जल मिल जाएगा, सरोवर मिल जाएगा, और सुखी है। एक ग्रुप सोचता है कि उसको धनी है तो सुखी हो जाएगा, वो सुखी है। तो दौड़ लगी हुई है। कितनी दौड़ है? सबसे पहली दौड़ बच्चों की है, तो बच्चों को पढ़ाने को भेजो। और पढ़ाने के लिए आजकल हम देखते हैं इतनी पुस्तकें होती हैं, बड़ा वजन बच्चा ले करके जाता है। अभी बिल्कुल छोटा बच्चा, लेकिन उस पर पढ़ाई का बहुत बड़ा भार लाद दिया जाता है। और उसके माता पिता उसका फीस देने में परेशान हो जाते हैं। एक बच्चे की जो फीस है उतना फीस पहले कॉलेजों में भी नहीं होता था। हम लोग पढ़े हैं कॉलेज में, तो वहाँ महीने में 70 रुपया 60 रुपया फीस होती थी। लेकिन आजकल तो प्रथम क्लास के बच्चे को फीस सैकड़ों रुपया, हजारों रुपया देना पड़ता है। तो ये विकास है कि ह्रास है? ये दुख है ना। तो बच्चे पढ़ते हैं और इसके बाद भारी कंपटीशन है, उसके लिए उनको परेशान होना पड़ता है। उनके बुद्धि का विकास हो नहीं पाता है, शरीर का विकास भी नहीं हो पाता है बढ़िया से, और रोगी होते हैं। और जवान होने से पहले ही बूढ़ा हो जाते हैं। पहले के बच्चे खेलते थे, पशुपालन करते। स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ इस जगत में आकर के जब 500 वर्ष के हुए तो गाय का बछड़ा चराने के लिए भेज दिया गया। वो वृंदावन में गाय का बछड़ा चराते थे और आपस में सभी ग्वाल कुश्ती करते थे, दंगल करते थे, बड़े खुश थे, हंसते थे और गाय का शुद्ध दूध पीते थे, गाय का माखन खाते थे, दही खाते थे। और वो सुख कहाँ रहा? अब तो खाने पीने को मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बिना स्नेह के, बिना घी के, बिना दूध के। तो मनुष्य समाज लगा हुआ है कि हम बेटर भोजन प्राप्त करेंगे, हम दुख मिटा देंगे, सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य समाज की इस दशा को समझना चाहिए। एवं विपर्ययम बुद्ध्वा, इस प्रकार की विपरीत स्थिति को बुद्ध्वा जान करके पुरुष को मेरा भक्त बनना चाहिए। केवल अहंकार है मनुष्य समाज में, कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन अभिमान है कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं। पहले के लोग बेवकूफ़ थे, हम पढ़ लिख करके बहुत बड़े हो गए हैं, हम इंजीनियर हो गए हैं, हम डॉक्टर हो गए हैं, ये हो गए हैं। लेकिन और दुख बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो जितना भी भौतिक काम है केवल दुख की वृद्धि करता है, सुख मिलता नहीं है। सुख मिलता है भगवान के नाम से।
ये भगवान उपदेश कर रहे हैं। और इस प्रकार दृष्ट और श्रुत देखे और सुने गए सभी मात्राओं को, विषय भोग की वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए और इससे मुक्त हो करके ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट रहे। असली ज्ञान है शास्त्र का अध्ययन, भगवत गीता का ज्ञान और भक्ति। तो इस पर ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट हो करके मेरा भक्त बने। केवल ज्ञान में संतुष्ट न हो जाए, भक्त भजन करे, ज्ञान हो विज्ञान हो फिर भी मेरा भजन करना चाहिए, मेरी भक्ति करनी चाहिए। मद भक्तो भवेत पुरुषः मद भक्तो भवेत, इसका अर्थ है कि भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञानी होने पर भी या विज्ञानी होने पर भी मेरा भजन करते रहना चाहिए। और अंत में कह रहे हैं एतावा नेव, यही स्वार्थ है, परमार्थ है, इतना ही समझ लो। संक्षेप में भगवान कहते हैं योग में जिनकी बुद्धि निपुण है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, उन मनुष्यों द्वारा इस बात को समझ लेना चाहिए इतना ही अपना स्वार्थ है, यही जीवन का प्रयोजन है, जिसको परमार्थ कहते हैं। वो क्या है? यत परात्मिक दर्शनम, सब समय परात्मा का, परमात्मा भगवान का दर्शन हो। दर्शन का अर्थ है अनुभव। जीवन के किसी भी स्थिति में और किसी भी स्थान में भगवान का अनुभव हो, यही स्वार्थ है। जत परात्मिक दर्शनम, एकमात्र भगवान के बारे में श्रवण हो, भगवान का चिंतन हो और भगवान का कीर्तन हो, बस भगवान का अनुभव करना है इस मनुष्य जीवन में। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आश्वास भगवान निथम चित्त के तुम जगत गुरु। श्री भगवान जगत गुरु हैं, सारे जगत को उन्होंने वेद का ज्ञान दिया है, सबके हितैषी हैं, सबके जन्मदाता हैं, इसलिए वे जगत गुरु हैं। जगत गुरु भगवान इस तरह से चित्रकेतु को आश्वासन दिए। उन्होंने कहा कि त्वम एतत् श्रद्धया राजन, हे राजन तुम श्रद्धा से और अप्रमत्त होकर के, लापरवाही छोड़ करके मेरे वचन को धारण करो, मैं जो कह रहा हूँ। ज्ञान विज्ञान संपन्न धारयन आशु सिद्ध्यसि, ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के मेरे वचन को धारण करोगे तो तुम बहुत शीघ्र आशु सिद्ध्यसि, सिद्ध हो जाओगे, अर्थात मेरे धाम में आ जाओगे। इस प्रकार भगवान आश्वासन दिए चित्रकेतु महाराज को। और पश्यतस्तस्य, उनके देखते देखते वहीं अंतर्हित हो गए। भगवान अनंत सबसे नीचे के लोक में रहते हैं, पाताल लोक में, तो उपदेश करके वहीं अंतर्हित हो गए। उनके पास से थोड़ा चल एक दो कदम भगवान और अंतर्हित हो गए। देखते देखते चित्रकेतु आश्चर्य से देख रहे थे भगवान के सौंदर्य को, भगवान की बातों को सोच रहे थे, तब तक भगवान अंतर्हित हो गए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जिस दिशा में अंतर्हित हुए
उस दिशा के तरफ मुँह करके चित्रकेतु महाराज प्रणाम किए भगवान को। जिस दिशा में अंतर्हित हुए थे उस दिशा को प्रणाम किए। ये भी रीति है प्रणाम करने की। यदि भगवान जुहू में हैं मंदिर में राधा रस बिहारी जी, तो जो जिस दिशा में है वहाँ से अपना मुख भगवान के तरफ करके प्रणाम कर सकता है। यदि कदाचित मंदिर में जाने का समय नहीं मिल पाया, सुविधा नहीं मिल पाई, तो जहाँ आए वहीं से भगवान को प्रणाम अर्पण कीजिए। भगवान ग्रहण करेंगे उस प्रणाम को। लेकिन प्रणाम करने की नियत जरूर होनी चाहिए कि हमें प्रणाम करना है, और शरीर को लेटा करके प्रणाम करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो झुका करके माथा करना चाहिए। अगर माथा भी नहीं झुका पाए तो मन से प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना यही हमारा असली काम है भगवान को। जप करना और प्रणाम करना और प्रसाद खाना। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रसाद खाने में क्या दिक्कत है, इतना परिश्रम नहीं करेंगे कि भगवान के पास प्रसाद भोग ले जाएंगे, उतना तो करना चाहिए। और भगवान प्रसाद दे देते हैं, उस प्रसाद को खाना चाहिए। खाना तो है ही, बिना खाए शरीर नहीं चलेगा, इसलिए शरीर को चलाने के लिए भगवत प्रसाद खाना चाहिए। तो भगवान का नाम जपना और भगवान को प्रणाम। तो यहाँ शिक्षा है, जिस दिशा में भगवान छिपे अंतर्हित हुए उस दिशा को चित्रकेतु महाराज ने प्रणाम किया। जतो अंतर्हितो नंत तस्य कृत्वा दिशे नमः, उस दिशा को प्रणाम किया। और विद्याधर बने हुए चित्रकेतु अब भ्रमण करने लगे। गगने चरा, चचार गगने चरा, वे आकाश में विचरते थे। क्यों घूमने लगे, क्यों विचरण करने लगे, इसके पीछे कारण है। चित्रकेतु महाराज अपने जीवन में शुरू में बहुत आसक्त व्यक्ति थे। विवाह करते करते रानियों की संख्या 1 करोड़ पहुंच गई, इतना आसक्त थे। फिर भी बच्चा नहीं हुआ कोई, तो बच्चे में उनकी आसक्ति थी। बच्चा नहीं हुआ था, तो बच्चा हुआ तो उस आसक्ति की तो और वृद्धि हो गई। तो आसक्ति क्यों होती है? किसी स्थान पर रुकने से आसक्ति होती है। अपने परिवार में इतनी आसक्ति क्यों रहती है व्यक्ति? क्योंकि उसमें है, रह रहा है। वहीं पर लोगों को देखना, सुनना, साथ में रहना, ये सब होता रहता है, इसीलिए आसक्ति हो जाती है। तो चित्रकेतु महाराज इसलिए एक जगह नहीं रहते थे, घूमते रहते थे कि कहीं आसक्ति न होने पावे। भ्रमण करते रहने से आसक्ति नहीं हो पाती है, इसलिए ये भ्रमण करना प्रारंभ किए। और भ्रमण करते हुए क्या काम करते थे, यहाँ सुखदेव जी बता रहे हैं। सलक्षम वर्ष लक्षणम अव्याहत बलेंद्रिया, लाखों वर्षों तक, लाख करोड़ों वर्षों तक उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और युवक रहा।
और इंद्रियों की पटुता बनी रही। इंद्रियां कमज़ोर नहीं हुई, उनकी आँख, उनका कान सब ठीक था करोड़ों वर्ष तक। इसी शरीर में चित्रकेतु महाराज विद्याधर हुए थे और भगवान का दर्शन किए थे। भगवान की भक्ति के प्रभाव से वे करोड़ों वर्ष युवक रहे और उनकी इंद्रियां ठीक से काम करती रही, काल द्वारा व्याहत नहीं हुई। तो वे कुलाचलेंद्र की घाटियों में, सुमेरु पर्वत की घाटियों में विचरण करते थे विशेष रूप से। उन घाटियों की विशेषता सुखदेव जी बता रहे हैं कि संकल्प सिद्धिषु, मन में जो भी सोचा जाता था वो तुरंत वस्तु हाजिर हो जाती थी। तो चित्रकेतु महाराज अपने समाज के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो कुलाचलेंद्र सुमेरु पर्वत की घाटियों में, वन प्रदेश में जो चाहते थे सब वस्तु सुलभ थी, खाने की, पहनने की या सोने की, जो चाहिए वो प्राप्त होती थी केवल संकल्प से। उनके साथ बहुत से विद्याधर थे और विद्याधरों का परिवार था, पत्नियां थीं और ज्योति स्त्रियां थीं। तो वे अनेक बहुत सुंदर स्त्रियों के साथ रह रहे थे, पर किसी में उनकी आसक्ति नहीं थी। आसक्ति कहाँ थी? गापयन हरिमीश्वरम, विद्याधर स्त्री भी गापयन हरिमीश्वरम। वे केवल भगवान कृष्ण के, हरि के कीर्तन को सुनते रहते थे और उन स्त्रियों को लगाए थे कीर्तन करने में। सर्वदा वे कीर्तन करते रहते थे। स्वाभाविक ही स्त्रियों का कंठ बड़ा मधुर होता है, तो ऐसी स्त्रियों को, लड़कियों को चित्रकेतु महाराज लगाए थे भगवान का जस गाने में, उसी को सुनते रहते थे। इसलिए स्त्री में या किसी स्थान में उनकी आसक्ति कभी नहीं हुई। विचरण करते थे स्त्रियों के साथ, लेकिन स्त्रियां भगवान का स्मरण कराती रहती थी मधुर कीर्तन करके। गापयन हरिमीश्वर, रे में विद्याधरा स्त्री भी गापयन हरिमीश्वरम। परम ईश्वर भगवान हरि कृष्ण का गान करती हुई स्त्रियां चलती थीं। उनको कीर्तन में ही नियुक्त किए थे चित्रकेतु महाराज। तो कहीं आसक्ति नहीं थी और भगवान में आसक्ति थी। भगवान के जस, कीर्तन आदि को सुनते रहते थे। इस प्रकार विचरण कर रहे थे। रे में विद्याधरा स्त्रीभीर गापयन हरिमेश्वरम। इसकी टीका में एक टीकाकार कहते हैं कि महाराज चित्रकेतु की कहीं आसक्ति नहीं थी। आसक्ति थी भगवान के गान में, उसी को सुनते रहते थे। तो भगवान अनंत ने इन्हें एक विमान दिया था। एकदा सविमानेन
विष्णु दत्तेन भास्वता। भगवान विष्णु ने, अनंत देव ने इनको एक विमान दिया था, जो विमान चमचम चमकता रहता था, विराजमान, भास्वता। उसी विमान से वे भ्रमण कर रहे थे। तो एक बार वे उस विमान पर स्त्रियों के साथ भ्रमण कर रहे थे, जा रहे थे। गच्छन, तो उनके मन में इच्छा हुई कि हम कैलाश दर्शन करने शिव जी का। तो जा करके देखे गिरिशम दद्र से, वहाँ भगवान शिव को देखे कि भगवान शिव अनेक सिद्धों और चारणों से घिरे हुए हैं, बहुत से मुनि भी बैठे हैं, और बाहुना अपने बाह से अपनी गोद में बैठी हुई पार्वती जी को वे आलिंगन किए और प्रवचन कर रहे हैं। सभा में बैठे हैं भगवान शिव, और सभा भी कौन सी, सिद्ध चारण मुनि सब बैठे हैं। और विषय क्या है, विषय है ब्रह्म तत्व, भगवान का स्वरूप वर्णन, भगवान के बारे में प्रवचन कर रहे थे। और उनकी पत्नी आकर के उनके गोद में बैठी। जब गोद में बैठी तो भगवान अपने हाथ से उसका आलिंगन किए, ले करके कि वो गिरने न पावे, संभाल करके रहे। हाथ से बाहुना अंकीकृत अपने गोद में बैठा है और प्रवचन कर रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव ईश्वर हैं, उन पर काम का कोई प्रभाव नहीं है। काम तो उनकी दृष्टि से जल कर राख हो गया था, उनमें काम विकार कहाँ से होगा। इस संसार में सबसे सुंदरी पार्वती जी हैं, सबसे धनी लक्ष्मी जी हैं, और सबसे विदुषी सरस्वती जी हैं। लेकिन सुंदरता में लक्ष्मी जी हैं, परंतु पार्वती जी सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसी पार्वती जी को अपने अंक में ले करके और बाह से भगवान आलिंगन किए थे, भगवान शंकर। तो चित्रकेतु महाराज इस दृश्य को देखे। विमान वहाँ उतर गया कैलाश पर, भगवान शिव के बिल्कुल निकट जा करके वे कुछ बोले। तो विमान ऐसा था कि वो एयरपोर्ट से नहीं खुलता था, कहीं भी रुक सकता था, कितनी भी ऊंचाई पर 1 फीट ऊंचा रखना चाहे वो रुक सकता था, जमीन पर आ सकता था। तो कैलाश में विमान पर वे गए, देखे भगवान शिव को, ऋषि मुनियों की सभा है, देवताओं की सभा है, सिद्ध चारण सब बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और प्रवचन करने वाला अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठा है। तो भगवान शिव की महिमा को बोलने लगे। जानते हैं कि ये तो भगवान हैं, आलिंग्य अंकीकृतम देवी बाहुना मुनि संसदी। मुनि संसद में, संसद का अर्थ होता है जहाँ लोग सुख से बैठे, शांति से बैठे।
हमारे देश का संसद है वो इसीलिए है कि यहाँ सुख से शांति से बैठ करके लोग देश की समग्र जनता के लिए सोचें, विचार करें सुख क्या है। तो भगवान शंकर मुनि संसद में बैठे थे, परंतु इस तरह से ईश्वर का चरित्र है। अब बैठे थे, इस बात से चित्रकेतु महाराज को हंसी आ गई। वे पार्वती जी को सुना करके उच्च स्वर से हंसने लगे और इस प्रकार कहने लगे। चित्रकेतु पहले ठठा करके हंसे पार्वती जी के सामने ही और इस प्रकार कहने लगे, देखो देखो ऐसा लोक गुरु साक्षात, ये जगत के गुरु हैं, सबके गुरु हैं। धर्मम वक्ता शरीरिणाम, समस्त शरीरधारियों को धर्म की शिक्षा देने वाले हैं, धर्म पर प्रवचन कर रहे हैं, सभा के मुख्य हैं, इस सभा के अध्यक्ष हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन स्त्री के साथ बैठे हुए हैं। में था और मैं असुर हो गया हूँ, इतना पश्चाताप हो कि फिर भगवान के चरणों में चला जाए। इसके लिए पार्वती जी बेटा कह रहे हैं कि बेटा मैं अब तुम अपराध नहीं कर पाओगे। तो माता पार्वती जी के शाप को सुनकर चित्रकेतु महाराज थोड़ा भी उद्विग्न नहीं हुए। वे विमान से उतरे और उतर करके जा करके माता पार्वती जी को प्रणाम किए और भगवान शिव को। और माता जी से कहने लगे, माता जी मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आप शाप लौटा लीजिए। मैं इसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरी बात आपको बुरी लगी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो चित्रकेतु शाप देने में समर्थ थे, वे भी पार्वती जी को शाप दे सकते थे, लेकिन नहीं शाप दिए, सह लिए। तो सुखदेव जी कहते हैं एतावत साधु लक्षणम, वास्तव में यही सज्जन का, भक्त का लक्षण है। इतना बड़ा दंड दिया पार्वती जी ने, लेकिन पार्वती जी को इन्होंने कुछ भी, एक शब्द भी खराब नहीं कहा। वे चाहते तो पार्वती जी को शाप दे सकते थे, तुम इस तरह से बैठी हो सभा में, तुम भी अहल्या की तरह पत्थर हो जाओ। वो कुछ भी शाप दे सकते थे, लेकिन नहीं, माता ने बड़बड़ा करके शाप दे दिया, पर ये नहीं बोले। ये उल्टे प्रणाम किए और प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगे कि मेरे मुख से कठोर निकल गया, इसके लिए क्षमा करें। तो भक्त का, साधु का यही लक्षण है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गलत बोले, अब उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई गलत बोल दिया तो हम भी गलत बोलें, ये भक्त का लक्षण नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष कोई काटता है, लेकिन वृक्ष भी क्या कुल्हाड़ी लेकर के उसको मारता है, या लड़के ढेला मारते हैं वृक्ष पर, वो फल देता है, लेकिन वो तो ढेला फिर मारता नहीं है।
ऐसे सहनशील होना चाहिए। वैष्णव को कोई शाप देता है, गाली देता है, तो उसका प्रतिकार गाली द्वारा नहीं करना चाहिए, सह लेना चाहिए। इसी में महानता है, इसी में साधुता है। तो चित्रकेतु महाराज सब सह लिए, पार्वती से एक शब्द भी खराब नहीं बोले। इतना भी नहीं कहे कि तुम निर्लज्ज हो, सभा में बैठी हो इस तरह से पति के गोद में, कुछ नहीं बोले। और शाप देने में पूरा समर्थ थे, कुछ भी शाप दे सकते थे पार्वती जी को, लेकिन उन्होंने शाप नहीं दिया, शाप को सह लिया। विमान से उतर कर प्रणाम कर कहते हैं कि माता जी, देवताओं के मुख से कुछ निकल जाता है तो जीव के भाग्य में वो लिखा हुआ रहता है। आपके मुख से जो निकल गया यह होने वाला था, मेरे कर्म के अनुसार मैं असुर बनने वाला था। वो तो केवल आपने जो निश्चित था उसी को व्यक्त किया। इस संसार में कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, न दुख अपने से जीव को होता है और न दूसरा दुख देता है। इस संसार में सुख दुख क्या है? माया जगत में जीव बह रहा है, तो यहाँ न सुख है न दुख है, न अच्छा है न बुरा है। कोई क्या किसी को शाप देगा? सभी माया के भीषण प्रवाह में बह रहे हैं। जैसे सपना में कोई किसी को गाली दे या कुछ किसी को कोई बहुत भेंट दे दे, बहुत पैसा दे या सोना चांदी दे दे, अथवा उसके सपना में कोई उसके घर में डकैती डाल दे, उसका धन छीन ले, तो ये दोनों एक समान है, उससे कोई जगने पर हानि लाभ नहीं। तो इसी तरह जीव की ये जो दशा है इस संसार में, सपना की तरह, यहाँ क्या है अपमान और क्या मान। अपमान से कुछ हानि नहीं है, मान से कुछ मिलता नहीं। तो आपके मुख से वही निकला जो मेरे लिए होना था, इसीलिए आपके प्रति मेरी दोष दृष्टि नहीं है। इस तरह से प्रणाम करके भगवान शिव को और पार्वती जी को वे चले, विमान पर चढ़ करके फिर चले गए। तो इस पर भगवान शिव का प्रवचन है। पार्वती जी मुग्ध हो गई कि इतना बड़ा भक्त, इसके मन में थोड़ा भी दुख नहीं हुआ साफ सुन करके। तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई कि हमने आज तक ऐसा भक्त नहीं देखा। तो भगवान शंकर उनको समझा रहे हैं, सब संबोधित करते हैं। दृष्टवत्त से सुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणा महात्म्यम भृत्या नाम। हे सुश्रोणी, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम में केवल शरीर की सुंदरता है। जितना सुंदर चित्रकेतु महाराज हैं उतना तुम सुंदर नहीं हो। उनके पास भगवान की भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। देखा ना, तुम देख लिया ना, तुम इतना क्रोध से तमतमा गई, उनको शाप दे दी, लेकिन उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला बुरा, वे सब सह लिए। तो तुम अपने से और चित्रकेतु से मिला करके देख लो कौन ठीक है। वास्तव में तुम गलत हो। भगवान शिव ने समझाया कि आश्चर्य मत करो, भगवान के भक्त की ये महिमा है। भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं।
तो शिव जी के उस प्रवचन को अब मैं कल कहूँगा किस प्रकार वे भगवान के भक्त की महिमा को व्यक्त कर रहे हैं। यहीं पर समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।